हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसी कटोरी चाट। इन कटोरियों को आप बनाकर 1 महीना स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें चाट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कटोरियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 3/4 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप रवा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। इसे हमने हथेली पर रखकर हल्का सा मसल दिया है, उसे हम इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने 4-5 चम्मच घी डाला है, आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम आटे के साथ हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि मोयन आटे के साथ अच्छी तरह से मिल ना जाए। हाथों के बीच में हम लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर लड्डू बन गया इसका मतलब हमने मोयन सही डाला है। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए हमें इसका आटा गूंथना है। यहाँ हमें धीरे धीरे पानी डालते हुए आटा इसलिए गूंथना है कि कुछ आटों में पानी ज़्यादा लगता है और कुछ में कम। यहाँ आटे को हमें मीडियम ही गूंथना है। आटा गूंथने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल डालेंगे और इसके बाद फिर से इसे गूँथेंगे। आटे से हम लोइयाँ तोड़ेंगे और सभी आटे की लोइयाँ बनाकर एक साइड में रख देंगे। हमने जो लोई बनाई है उसे आटे में डस्ट कर लेंगे और इसकी एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल लेंगे। कटोरी को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और जो हमने रोटी बनाई है उसको हम इस कटोरी पर व्रैप कर देंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कटोरी पर रोटी अच्छी तरह से चिपक चुकी है। अब इस कटोरी के ऊपर हम एक फोर्क की सहायता से इसे गोदेंगे। इसी तरह हमें सभी लोइयों को कटोरी के ऊपर रैप कर देना है और जो हमने प्रोसेस की है सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। हमने सभी कटोरियों को बनाकर एक प्लेट में रख लिया है। अब कढ़ाई में हमने तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब गरम तेल में हमने जो कटोरियाँ बनाकर रखी है उसे हम डालेंगे। कटोरियों को गरम तेल में डालने के बाद हम कटोरियों के बीच में भी गरम तेल डालेंगे ताकि ये जल्दी से तल जाए। आप देख सकते हैं कटोरी अपने आप निकल गई है। अगर ये कटोरी से ना निकले तो एक चाकू लेके हल्का सा उसे निकालें। अब हम कटोरी को फ्लिप करेंगे ताकि ये अंदर से भी तल जाए। इसके बाद हम कटोरी से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह हम बाकी जो कटोरियाँ बनाकर रखी है उसे भी हम तल लेंगे। यहाँ मैंने 2-2 कटोरियों डाल के इसलिए तला है क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा कटोरियाँ डालकर तल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बड़ी कटोरियाँ ज़्यादा हैं इसलिए मैंने ये कटोरियाँ बड़ी बनाई हैं। कटोरियों को कितना छोटा या बड़ा बनाना है ये आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। हमने सभी कटोरियों को तलकर साइड में एक ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम कटोरी के अंदर की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 आलू को उबाल लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया है। 1 कटोरी उबले हुए काबुली चने, इन चनों को हमने नमक और हल्दी के पानी में पहले ही उबाल कर रख लिया था। उबले हुए काबुली चने को हम आलू के साथ मिलाएंगे। 3/4 कटोरी हमने सफ़ेद मटर को नमक और हल्दी के पानी में उबाल लिया था, इसे भी हम आलू के मिक्सचर में डालेंगे। 2-3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था उसे भी हम इसमें डालेंगे। 3 टीस्पून हमने यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। अगर प्याज नहीं खाते तो स्किप कर दें। हाफ टी स्पून से भी कम भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ हमने पहले भी चने उबालते समय नमक डाला है इसलिए इसे बैलेंस करके ही डालें। आधा चम्मच काला नमक। इसके बाद हमने हरी चटनी बनाकर रखी है उसे भी हम 2 चम्मच डालेंगे। और दही, यहाँ दही में मैंने शक्कर और नमक डालकर फेंट लिया था। इस दही के मिक्सचर को हम 3 टीस्पून डालेंगे।
इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आधे नींबू को हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ मैं इमली की चटनी डालना भूल गई थी, वो 1 टीस्पून इसमें डाली है और फिर से इसे मैंने मिलाया है। इसी के साथ मैंने यहाँ 2-3 पपड़ी को तोड़कर डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें। जब आप चाट सर्व कर रहे हैं तभी आप पपड़ी डालें, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी। जितनी आप चाट सर्व कर रहे हैं उन कटोरियों को आप एक प्लेट में रख लें। हमने जो चाट का मिक्सचर बनाया है उसे हम सभी कटोरियों में डालेंगे। सभी कटोरियों में चाट डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा काटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके बाद हम ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। ये इमली की चटनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डालें। इसके बाद हम डालेंगे दही, जिसमें हमने नमक और शक्कर डाला था। इसे भी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डालें। इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का-सा नमक डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके भुना हुआ ज़ीरा भी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। सभी कटोरियों पर हम हल्की-हल्की लाल मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे। हल्का-हल्का चाट मसाले को भी स्प्रिंकल करेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा-सा काला नमक भी स्प्रिंकल करेंगे। इसी के साथ हम सभी कटोरियों पर बारीक सेव डालेंगे। ये सेव तीखे वाले सेव नहीं हैं। सेव को थोड़ा-सा ज़्यादा डालें। इसके बाद कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। तो लीजिए, तैयार है एकदम स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट। इसका टेस्ट एकदम बाज़ार में मिलने वाली कटोरी चाट जैसा ही है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।